दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द डेकोइट्स टो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डेकोइट का मतलब होता है डाकू, और यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है, और साथ में जो भी हम मेंशन करना चाहते हैं उसको मेंशन कर देते हैं। टो का मतलब होता है पैर की उंगली या फिर पैर का अंगूठा। द डेकोइट्स टॉ मतलब क्या हुआ? डाकू का अंगूठा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तेनाली रमन हैड अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज दैट ही कुड टेल ऑन एवरी ओकेजन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था। इस तरह के वाक्यों में हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। तो क्या अर्थ हुआ? तेनाली रमन हैड ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़, मतलब कि तेनाली रमन के पास कहानियों का एक संग्रह था। दैट ही कुड टेल ऑन एवरी ओकेजन, जो वह किसी भी अवसर पर सुना सकते थे। समटाइम्स दे वर स्टोरीज ऑफ ग्रेट विजडम, कई बार और ये जो कहानियाँ होती थी वो बुद्धिमानी की होती थी। एंड समटाइम्स दे वर प्योर फन, और कई बार दे वर प्योर फन वो सिर्फ एक मतलब कि दे वर प्योर फन वो सिर्फ एक मजाक, हंसी मजाक के लिए होती थी। आगे देखिए। One day, traveling home to Hampi from a distant part of the kingdom, Tenali Raman came upon a group of soldiers camping for the night. क्या मतलब हुआ? One day, एक दिन, traveling home to Hampi। दोस्तों, travel का मतलब यात्रा करना, और डिस्टेंट का मतलब था दूरस्थ। तो क्या अर्थ हुआ? एक दिन ट्रैवलिंग होम, जब वो घर की यात्रा कर रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे, टू हम्पी, हम्पी में। फ्रॉम अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द किंगडम मतलब कि राज्य के एक दूरस्थ स्थान से जब वो अपने घर की तरफ हम्पी को यात्रा कर रहे थे। तेनाली रमन केम अपॉन अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जो तेनाली रमन थे वो एक सिपाहियों के, सोल्जर्स मतलब सिपाहियों का जो समूह था वो उसके पास आए। कैंपिंग, जो कि कैंपिंग कर रहे थे फॉर द नाइट, रात के लिए। और दोस्तों, कैंपिंग का मतलब होता है कहीं पर डेरा डालना। आगे देखिए। इट वॉज अ कोल्ड विंटर, और ये सर्दियाँ का, इट वॉज अ कोल्ड विंटर मतलब कि ठंडी सर्दियाँ थीं। सो दे हैड गैदर्ड अराउंड अ लार्ज बोनफायर, और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गैदर मतलब इकट्ठा होना, थर्ड फॉर्म गैदर। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज ए कोल्ड विंटर मतलब ये एक ठंडी सर्दी थी। सो इसलिए दे हैड गैदर्ड अराउंड ए लार्ज बोनफायर। बोनफायर का मतलब था अलाव, इसलिए वे, दे का मतलब वे या वे लोग, इसलिए वे लोग अलाव के आसपास इकट्ठा थे। दे वर टेलिंग द स्टोरीज ऑफ देयर फीट्स ऑफ ब्रेवरी इन अर्लियर बैटल्स। दोस्तों, फीट का मतलब होता है उपलब्धि, कोई करतब उसे फीट कहा जाता है, और ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, जो कि एक नाउन है। दे वर टेलिंग द स्टोरीज ऑफ देयर फीट्स ऑफ ब्रेवरी इन अर्लियर बैटल्स। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में फोर्थुम लगाई जाती है। वे लोग अब कहानियाँ सुना रहे थे,
दे वर टेलिंग द स्टोरीज ऑफ देयर फीट्स ऑफ ब्रेवरी, मतलब अपनी बहादुरी की जो उनकी उपलब्धि है, कर्तव्य है, उसकी वो कहानियाँ सुना रहे थे। इन अर्लियर बैटल्स, मतलब जो पिछली लड़ाइयों में, पिछले युद्धों में जो उनकी बहादुरी की जो उपलब्धियाँ थी उसकी वो कहानियाँ सुना रहे थे। ईच वन ट्राइड टू टेल अ स्टोरी बेटर दैन द अदर वन बिफोर, और प्रत्येक ने कोशिश की टू टेल ए स्टोरी, कहानी सुनाने की, बेटर दैन द वन बिफोर, मतलब अपने पिछले वाले से अच्छी कहानी सुनाने की प्रत्येक ने कोशिश की। आगे देखिए। One old soldier said that he had killed 10 enemy soldiers all by himself during a battle। और दोस्तों इस वाक्य में भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। वन ओल्ड सोल्जर मतलब एक पुराने या कह सकते हैं बूढ़े सिपाही ने, सैड कहा, दैट ही हैड किल्ड 10 एनिमी सोल्जर्स, उसने 10 दुश्मन के सिपाहियों को मारा था, ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब खुद के द्वारा, ड्यूरिंग ए बैटल एक युद्ध के दौरान। देन अ बिग सोल्जर टोल्ड द स्टोरी ऑफ हाउ अ फोर्ट वॉज कॉन्कर्ड ऑल बिकॉज ऑफ हिम। और दोस्तों कॉन्कर का मतलब है जीतना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या अर्थ हुआ। देन फिर अ बिग सोल्जर टोल्ड द स्टोरी, एक बड़े सिपाही ने कहानी बताई, ऑफ हाउ कि किस तरह से अ फोर्ट एक किला जो था वॉज कॉन्कर्ड उसको जीता गया, ऑल बिकॉज ऑफ हिम सिर्फ उसी के मतलब द्वारा, या सॉरी सिर्फ उसी की वजह से किस तरह से किले को जीता गया। ही अलोन हेल्ड ऑफ अ होल रेजिमेंट, और उसने अकेले ही पूरी रेजिमेंट को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया मतलब उनको रोक लिया, अटैकिंग द फोर्ट किले पर हमला करके। द नेक्स्ट वन वॉज ए स्मॉल बट स्टडी ओल्ड वॉरियर, और जो दूसरा वाला था वो छोटा लेकिन मजबूत, स्टडी मतलब मजबूत तगड़ा, लेकिन वो तगड़ा एक बूढ़ा वॉरियर था। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा था। ही नरेटेड उसने सुनाई, नरेट का मतलब सुनाना, ही नरेटेड उसने सुनाई, हाउ he narrated how he had been caught by the enemy and put into prison during war। और दोस्तों देखिए इस वाक्य में had been के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाया जाता है वहाँ पर had been के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या कहा, उसने बताया हाउ ही हैड बिन कॉट कि उसको कैसे पकड़ा गया था, बाय द एनिमी दुश्मन के द्वारा, एंड पुट इनटू प्रिजन और उसको जेल में, प्रिजन में, कारागार में डाल दिया गया, ड्यूरिंग वॉर युद्ध के दौरान। चलिए आगे देखिए। द स्टोरीज कंटिन्यूड एज द नाइट वॉर ऑन। दोस्तों नाइट वॉर ऑन का मतलब होता है रात का ढलना, रात बीतना, और जो कहानियाँ थीं वो जारी रहीं, जैसे जैसे रात ढली कहानियाँ जारी रहीं। ऑल द सोल्जर्स हैड सम स्टोरीज टू टेल, और जो जितने भी सिपाही थे सभी के पास कोई कहानी थी, हैड सम टू टेल सुनाने के लिए। फाइनली व्हेन एवरीवन हैड फिनिश्ड द सोल्जर्स लुक्ड एट तेनाली रमन। क्या अर्थ हुआ फाइनली मतलब जब अंत में, फाइनली मतलब आखिरकार अंत में, व्हेन एवरीवन हैड फिनिश्ड मतलब जब हर कोई अपनी कहानी ख़त्म कर चुका था, द सोल्जर्स लुक्ड एट द तेनाली रमन, सिपाहियों ने तेनाली रमन को देखा। वन ऑफ देम सैड, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वन ऑफ देम सैड उनमें से एक ने कहा, वेल सर मतलब कि श्रीमान, वी नो हम जानते हैं, यू आर नॉट ए सोल्जर हम जानते हैं आप सिपाही नहीं हो, यू वॉन्ट बी एबल टू टेल अस एनी स्टोरीज ऑफ वॉर एंड वेलोर। और दोस्तों वेलोर का मतलब है पौरुष या कह सकते हैं बहादुरी। तो उसमें से क्या, उनमें से एक ने कहा कि सर हम जानते हैं दैट यू आर नॉट ए सोल्जर आप सिपाही नहीं हो, यू वॉन्ट बी एबल टू टेल अस एनी स्टोरीज ऑफ वॉर एंड वेलोर, और आप हमें युद्ध की या फिर बहादुरी की कोई भी कहानी नहीं सुना पाओगे। विल यू क्या आप हमें सुनाओगे। एंड ऑल द अदर्स जॉइंड इन द लाफ्टर, और जो सारे थे वो सब हंसी में शामिल हो गए। इसका मतलब ये लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे। चलिए आगे देखिए। ओह आई हैव ए स्टोरी टू, TOO मतलब भी आई हैव ए स्टोरी टू। उन्होंने क्या कहा, मेरे पास भी एक कहानी है।
दो आई एम नॉट अ सोल्जर, दोस्तों दो का मतलब था हालांकि, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है दो, THOUGS। तो उन्होंने क्या कहा, ओ आई हैव ए स्टोरी टू, मेरे पास भी एक कहानी है। दो आई एम नॉट ए सोल्जर, हालांकि मैं एक सिपाही नहीं हूँ। रिप्लाइड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने जवाब दिया। आई वॉज ट्रैवलिंग होम टू हम्पी, और मैं यात्रा कर रहा था होम टू हम्पी, मतलब आई वॉज ट्रैवलिंग होम टू हम्पी, मैं घर की तरफ यात्रा कर रहा था हम्पी के लिए। वन नाइट, एक रात। लाइक आई एम ट्रैवलिंग टुडे, जिस तरह से मैं आज यात्रा कर रहा हूँ। आई सॉ, मैंने देखा। अ लार्ज टेंट, एक बहुत बड़ा टेंट देखा। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। तो उन्होंने क्या कहा, आई सॉ अ लार्ज टेंट ऑन द वे, मतलब मैंने रास्ते में एक बड़ा टेंट देखा। विच सीम्ड टू बी डिजर्टेड, दोस्तों डिजर्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है वीरान सुनसान, जो कि वीरान सुनसान लग रहा था। आई क्रैप्ट क्लोज टू इट, दोस्तों क्रेप का मतलब होता है रेंगना, सेकंड फॉर्म क्रैप्ट। आई क्रैप्ट क्लोज टू इट, और मैं रेंग के उसके पास गया। एंड पीप्ड इन, पीप मतलब झांकना, और सेकंड फॉर्म पीप्ड, और मैं रेंग के उसके पास गया और अंदर झांका। इन मतलब अंदर, और अंदर झांका। देयर वॉज अ ह्यूज मैन लाइंग इनसाइड, देयर वॉज अ ह्यूज मैन लाइंग इनसाइड, और उसके अंदर एक बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, एक विशाल आदमी लेटा हुआ था। लाइंग मतलब लेटा पड़ा था, एक विशाल आदमी पड़ा हुआ था। नो वन एल्स वॉज अराउंड, और आसपास कोई भी नहीं था। आगे देखिए, गोइंग क्लोजर, गोइंग क्लोजर मतलब नज़दीक जाने पर। आई सॉ, मैंने देखा। दैट ही वॉज अ वेल नोन एंड वाइडली फियर्ड डेकोइट, उन्होंने आगे क्या कहा कि गोइंग क्लोजर, नज़दीक जाने पर। आई सॉ, मैंने देखा। दैट ही वॉज ए वेल नोन एंड वाइडली फियर्ड डेकोइट, मतलब वह एक जाना माना, या कह सकते हैं प्रसिद्ध और दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए इस वर्ड को। फियर्ड का मतलब होता है डरावना, भयानक। तो क्या अर्थ हुआ कि, और वाइडली का मतलब व्यापक, मतलब गोइंग क्लोजर, नज़दीक जाने पर। आई सॉ, मैंने देखा। दैट की ही वॉज ए वेल नोन, मतलब वह एक जाना माना, एंड वाइडली और व्यापक, फियर्ड मतलब कि डरावना, डेकोइट डाकू था। हु हैड लूटेड, जिसने लूटा था। एंड किल्ड मारा था। पीपल लोगों को। इन द विलेजेस अराउंड, जिसने आसपास के गांवों में लोगों को लूटा था और मारा था। आगे देखिए, आई टुक आउट माई स्वॉर्ड, दोस्तों टेक आउट मतलब निकालना, और सेकंड फॉर्म टुक। तो क्या अर्थ हुआ, आई टुक आउट माई स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड मतलब तलवार। आई टुक आउट माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। एंड कट ऑफ हिज टो, और उसका अंगूठा काट दिया। और दोस्तों टो का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पैर की उंगली को या अंगूठे को टो कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, आई टुक आउट माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार बाहर निकाली। एंड कट ऑफ हिज टो, और उसका अंगूठा काट दिया। एंड देन, और फिर फ्लैड फ्रॉम देयर, और फिर वहाँ से भाग गया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, FLEE, फ्ली का मतलब भागना, सेकंड फॉर्म फ्लैड। तो क्या अर्थ हुआ कि, और फिर वहाँ से भाग गया। एंड देन फ्लैड फ्रॉम देयर। आगे देखिए, देयर वॉज मर्मरिंग अमंग द ग्रुप अराउंड द फायर, दोस्तों मर्मरिंग का मतलब होता है कुछ भी बुदबुदाना, फुसफुसाहट। और इस ग्रुप के अंदर मतलब जो समूह था, जो फायर के आग के आसपास बैठा था, उसके अंदर मतलब कि बुदबुदाना चालू हो गया, मतलब वो आपस में बड़बड़ाने लगे। वन ऑफ द ओल्ड सोल्जर्स आस्क्ड, और जो उनमें से एक जो बूढ़ा सिपाही था उसने पूछा, वाई डिड यू कट ऑफ हिज टो, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो जो उनमें से एक बूढ़ा सिपाही था उसने पूछा, वाई डिड यू कट ऑफ हिज टो, मतलब आपने उसका अंगूठा क्यों काटा। इफ़ ही वॉज लाइंग, यदि वो लेटा हुआ था, देयर वहाँ अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। तो उसने पूछा, जो उनमें से एक बूढ़े सिपाही ने पूछा कि इफ़ ही वॉज लाइंग देयर अनकॉन्शियस, यदि वह वहाँ पर बेहोश लेटा हुआ था, वाई डिड यू कट ऑफ हिज टो, तुमने उसका अंगूठा क्यों काटा। यू शुड हैव कट ऑफ हिज हेड, तुम्हें उसका सर काटना चाहिए था।
और दोस्तों इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं और सलाह जो है वो पास्ट में होती है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी को कोई ऐसी सलाह देते हैं जो कि पास्ट को दर्शाती है, जैसे आपको ये काम करना चाहिए था, आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको समय पर आना चाहिए था। तो जब आप पास्ट में किसी को कोई भी सलाह देते हैं, सलाह को दर्शाते हैं, तो वहाँ शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई और कट ऑफ की थर्ड फॉर्म भी कट ऑफ होती है। तो उन्होंने क्या कहा, बूढ़े सिपाही ने, यू शुड हैव कट ऑफ हिज हेड, तुम्हें उसका सर काटना चाहिए था। तेनालीरामन रिप्लाइड सीरियसली, और जो तेनालीरामन थे उन्होंने बड़े सीरियसली गंभीर होते हुए उन्होंने जवाब दिया, ओ आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। यू सी, आप देखो, समवन हैड ऑलरेडी डन दैट, किसी ने पहले ही ये कर दिया था, मतलब कोई इस काम को पहले ही कर चुका था। हिज हेड वॉज लाइंग इन द टेंट टू, और जो उसका सर था वो भी टेंट में ही पड़ा हुआ था। देयर वॉज ए मिनट ऑफ शॉक्ड साइलेंस, और वहाँ पर एक मिनट का जो था, एक तरह से कह सकते हैं स्तब्धकारी जो साइलेंस था, मौन था, वो हो गया। एंड देन, और फिर ऑल द सोल्जर्स बस्ट आउट लाफिंग, और उसके बाद जो सारे सिपाही थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।